जी, ब्रेक से आ गए वापस और आज सुबह से ही हम मौसम की बात कर रहे हैं, सर्दी की बात कर रहे हैं। और सर्दी जब आती है तो आपने देखा है कि सर्दी के मौसम आते ही मुख्तलिफ बीमारियां भी जो है इंसान को लाहक हो जाती है और कहते हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है उसमें कमी हो जाती है। और बहुत सारी रीजंस हैं क्यों कमी वाक़ई होती है और कौन कौन सी बीमारियां फेस करते हैं। ज़्यादातर तो जिक्र यही किया जाता है कि भाई नज़ला ज़ुकाम है, वायरल चल रहा है, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि जिस बीमारी का हम जिक्र आपसे करें वो इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन जब ये मौसम आता है तो कुछ रीजंस इसके पीछे ऐसी हैं जिसकी वजह से बीमारी का जो है हमें फेस करना पड़ता है। तो हम गुर्दे के हवाले से खास तौर से बात करेंगे कि किडनी जो है उसका अपना किस तरह आप ख्याल रखें। और उसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं चाहूँगी सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूँ कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं और फिर आप भी उधर बैठे हुए जो हैं लाइव कॉल्स हमें कर सकते हैं और कॉल्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे जो इस वक्त गेस्ट हैं उनसे ले सकते हैं। तो आपसे तारुफ करवाऊंगी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप सबकी जानी मानी पहचानी और बहुत ही लाइवली हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर आपको भी। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कि आप इस वक्त तशरीफ लाई हैं और ख़ास तौर से जिसको डिस्कस करना है, जिस डिजीज़ को हमने उसको आपसे बेहतर मैं नहीं समझती कोई बता सकता है। एक और गेस्ट है हमारे साथ, आपके जाने माने और पहचाने हुए भाई हकीम शाह नज़ीर साहब, हर्बलिस्ट हैं ये भी, और इनके लिए भी आप इसी तरह कॉल्स करते हैं जिस तरह हुमैरा जब आती हैं तो कॉल्स आ रही होती हैं और इनसे आप सवाल का जवाब ले रहे होते हैं। तो इनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपके बगैर वैसे ना कंप्लीट नहीं होता जी टीवी का मॉर्निंग शो जब तक आप एक दिन आए ना। तो आज आपको इसीलिए बुलाया कि इसे कंप्लीट कर दें आप। ये समझो मेरा घर है ये। जी बिल्कुल। चले यहाँ से आपसे ही बात में स्टार्ट कर लेती हूँ जी जी। कि अभी जिस तरह मैं जिक्र कर रही हूँ कि हर कोई कह रहा होता है नज़ला जुकाम खांसी है, बुखार हो रहा है, तबीयत बहुत ख़राब है, सर्दी लग गई, इसको तो हट जाएं, पीछे हो जाएं। लेकिन ये जो सर्द मौसम की बीमारियाँ हैं उनसे बचाव के तरीके क्या हैं, किस तरह से बचना चाहिए कि आपको कोई बीमारी हो ही ना, सुकून में रहें आप? देखें, इसमें यह है कि पानी का टेक ज़्यादा रखें और इवनिंग में या कोई भी टाइम ऐसा रख लें कि जिसमें सूरज मौजूद हो। आप एक 45 मिनट की वॉक कर लिया करें। और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल कम कर दें तो इंशाल्लाह आप बीमारियों से बच सकते हैं। और जो मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स आ रहे होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स आ रहे होते हैं, इनका इस्तेमाल करें क्योंकि ये भी आपको बीमारियों से बचाव के लिए होते हैं। सही। एक बीमारी आ रही होती है उसका फ्रूट पहले ही आ जाता है, तो आप वो इस्तेमाल किया करें। और पानी का टेक इसलिए ज़्यादा रखें कि सर्दी में जो है पानी कम पीते हैं, इसका डायरेक्ट असर आपके गुर्दों पे पड़ता है जी। और इसमें यह है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बाज़ लोगों को नेफ्रोसिस यानी वर्म होना शुरू हो जाता है, बाज़ को रेत आनी शुरू हो जाती है और बाज़ों का अक्सर लोगों को पथरी की शिकायत होती है, वो भी बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो पानी का टेक ज़्यादा रखने से और दूसरा ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल करने से इन पे काबू पाया जा सकता है। मेरा जिस तरह हकीम साहब ने ही बताया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब ये आपको प्रॉब्लम अगर शुरू हो गई है तो उस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा कि पानी ज़्यादा पिएं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई हर्बलिस्ट उसमें बताएं तो आप क्या कहेंगी रेमेडी? सबसे पहले तो मैं इसलिए ये बताना चाहूँगी कि मैं खुद इससे 2 4 रहती हूँ। ओके। आज से तकरीबन 2019 में मुझे स्टोन हुआ था 0.5 mm का। तो उसके बाद मैंने कोई और ट्रीटमेंट नहीं, सिवाय इसके कि पानी ज़्यादा पिया और लेमनेड। जितना विटामिन सी लेंगे, जब आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो विटामिन सी का इंटेक करें और वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें जिसमें आप देखिए कि पोटेशियम ना हो और फाइबर ज़्यादा हो। सही। तो ये वाले आपने लेना है और प्रोटीन का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। ओके। बिल्कुल, क्योंकि आपके किडनी से जो रिलेट होता है, क्रेटेनाइन अगर आपका बढ़ जाता है तो वो आपके लिए ख़तरनाक होता है और इन चीज़ों से क्रेटेनाइन बढ़ता है। अगर आपने पोटेशियम ज़्यादा ले लिया और प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, विटामिन सी लेकिन लें, विटामिन सी आपने अपनी लाइफ में इंटेक करना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा मैं एक नुस्खा भी रखती हूँ, जैसे कि आपने थोड़े से पानी में लेमन जूस ऐड किया, फिर उसके अंदर आपने जैतून का ऑयल ऐड किया, ये मिक्स करके अगर आप पानी के अंदर मिक्स करके पी जाते हैं तो आप देखिए कि आपकी पथरी खुद ब खुद रिजॉल्व होना चाहिए। 2 से 3 टाइम आप ये पीना शुरू कर दें। कितना लेना चाहिए, क्वांटिटी क्या होगी उसकी? जैसे आपने अगर 1/4 टीस्पून पानी लिया, बल्कि उससे भी कम ले लें अगर आप पानी, क्योंकि आप इंटेक करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इसी तरह करती थी। थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो आपने जैतून का तेल लेना है और 1 लेमन कोशिश करें कि वो जो हमारे पास येलो वाले होते हैं ना, उसको मैं लेमन नहीं मानती हूँ। एक छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो लेमन होते हैं, असल लेमन वही होता है। अच्छा, हम तो उसको कहते हैं
चाइनीज लेमन है ये नहीं देसी नहीं हरा है वो? वाला जो है वही लेमन होता है, या फिर एक बड़ा वाला लाइम जो होता है उसका 1/4 पीस लेके वो आपने स्क्वीज कर लेना है पानी में, और वो पानी पीना है आपने। आपकी देखिएगा कि पथरी रेजा रेजा होके निकल जाएगी। अच्छा, ये कितने दिन करना है आपने? कम से कम 15 दिन तो कीजिए, फिर आपको ओके, खुद पेन यानी एक शॉट बनाना है हाँ, जैतून के तेल का, और उसके और अंदर लेमन जूस डालना है, और फिर वो आपने और अगर आपके पास सेब का सिरका भी मौजूद है तो थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, एप्पल साइडर विनेगर जो cider होता है। अच्छा मानूर, चलिए, इसमें ये आप है बड़ी अच्छी रेमेडी आपने मानूर, बताई, एक चीज और बताना इस पे चाहूंगा यकीनन मैं, अमल उमेरा करेंगे। जी की बात को आगे बढ़ा लूंगा कि जो अब ये बता रही है ना लेमन का, देखें इसका असल तरीकाकार ये है कि 1 कप पानी लें, जी। उसमें आधा लीमू निचोड़ लें और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, ओके, वो आपने मिलाना है और सुबह निहार मुंह पीना है। ये गुर्दे की पथरी के लिए भी बेहतर है, पित्ते की पथरी के लिए भी बेहतर है ये, लेकिन ये 2 महीने यूज करना और होगा। उसके बाद फिर दोबारा से वो अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड 2 से ही महीने आपको से पता पता चलता चलता है कि आपके वो स्टोन है या फिर ये आपको तो एक remove- शक दूर हो जाता है ना आपका कि आपने करा लिया तो आपको पता चल जाएगा। सही लेकिन इसे 2 महीने यूज करना है ओके। और ये आस्ते आस्ते निकल जाएगी। सही, इस और ये प्रॉब्लम पित्ते की पथरी जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, ये उसमें घुल जाते हैं ये। सही। अच्छा, जैसे जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है हकीम साहब, ये जो ग़िज़ाएं, हम ज़ाहिरी बात है इन्होंने कहा कि प्रोटीन ना लें, लेकिन लोग ज़्यादातर अंडा वो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसे में ये वाली खुराक जो है छोड़ दें? क्योंकि लोगों का तो ये होता है सर्दी लग गई है, बॉयल एग ले लिया। देखिए कोशिश जरूर एक कीजिए एग जो है आप अपनी जिस ग़िज़ा में तरीके शामिल से करें। अभी हुमैरा जी ने बताया कि क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन का जो कंट्रोल लेवल होता है वो 0.67 होता है। ओके, 0.67, जी हाँ। ये हमें और याद रखना अगर ये चाहिए। बढ़ जाए आपका, तो बढ़ते बढ़ते जब 5 को क्रॉस करती है तो फिर डायलिसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर बात होती है, वो डॉक्टरी फैसला करते हैं। तो कोशिश कीजिए जिन लोगों का भी क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो तो वो हर किस्म का साग इस्तेमाल ना करें। साग जैसे मेथी, पालक, सरसों का साग, किसी भी किस्म का साग और टमाटर वो harmful हो हो और सकता है। दालें हो, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बीफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये कोशिश कीजिए और पानी का टेक ज्यादा रखिए। ठीक है। अगर डायलिसिस पेशेंट को पानी मना है। ठीक है, ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर जी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सुबह मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपने कॉल की जी, क्या पूछेंगी आप मिसेज महमूद? बेटा, ये मौसम के बारे में नज़ला खांसी बच्चों को काफी हुआ है, और एक ये डायरिया भी चला हुआ है, हमें शाह नजीर भाई से बात करनी है। जी जी, तो आप हमारे इनसे बात करा दो। जी नजीर जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज कम आ रही। जी वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरी बहन कैसी है? ठीक है सर अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ये वेदर चल रहा है, नज़ला खांसी, मोशन, सर इसके बारे में बताएं। मैं भी आपका प्रोग्राम देखी थी तो मैं बिल्कुल बता दूं। मैं अपने भाई को फोन करूं, ठीक है, बताएं जरूर। अच्छा सर, अगर आप चाहें कोई दवाइयाँ मंगानी हो तो आप ऑनलाइन हमें दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल भिजवा देते होते हैं। जी ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग मिसेज महमूद। एक और कॉलर हैं, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? एहसन साहब है कराची, कैसे हैं एहसन साहब? कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब भी माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है मौसम अच्छा गुजरे। सर्दियों के मौसम में जहाँ कुछ कंप्लेन होती हैं सेहत के हवाले से, लेकिन बहरहाल इसका अपना एक लुत्फ मजा है खाने पीने का, और हमारा पूरा एक फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। अभी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, कराची बुक फेयर होगा, फिर कराची लिटरेचर फेस्टिवल होगा, और फिर निहारी, पाए, हलीम, बारबेक्यू, ड्राई फ्रूट, चिकन कॉर्न सूप, कॉफी, दुनिया भर की चीजें, और फिर हमारे शुमारी इलाकों को लोग घूमने जाते हैं। तो आपके मेहमानों से मेरा सवाल ये है कि भाई जब चीजें खा रहे हैं और लोगों के मेदे भी हसास होते हैं, तो एक तो ये कि बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट में से क्या सजेस्ट करेंगे कि वो दिमागी तौर पे भी सही रहे और मौसमों के असर से भी अच्छे रहे, और बड़े लोग उम्र के लोगों के लिए जो भी खाने पीने दावतें सब मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो मैदे को सही रखने के हवाले से रात के वक्त या कोई किसी वक्त कोई ऐसा लें कि मैदा डिस्टर्ब ना हो, इस हवाले से जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया एहसन साहब कॉल करने के लिए। हकीम साहब, आप मिसेज महमूद के सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं हुमैरा आपसे एहसन साहब के सवाल का जवाब। देखें, जिन लोगों को भी नज़ला जुकाम खांसी और मैं एक रेमेडी अभी बनाकर दिखाऊंगा मैं, तो वो आप गौर से देखिएगा। वो इसी पे ही है कि बलगम कंजेशन हो जाता है सीने पे, गला खराब हो जाता है, खांसी होती है, उसके लिए भी बना के दिखाऊंगा। और जो पथरी हो जाती है किडनी में, उसको भी ठीक करने का मैं बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम जब ब्रेक से वापस आएंगे, जब आपको जो है देखने को मिलेंगी रेमेडीज। अब हुमैरा, मैं चाहूंगी कि आप जो है काइंडली
इसका जवाब दे दीजिए जो एहसन साहब जी, कह रहे थे, अब ये बिल्कुल कि ग़िज़ाएं तो हमने खाने- खानी है, ग़िज़ाएं तो अब खानी है। उसके बाद फिर एहतियात कैसे हो? देखिए खाना पीना जो है जाहिर सी बात है कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहती हूँ रात का जो टाइम होता है ना उसमें आप हैवी ग़िज़ाएं ना खाएं, वो डाइजेस्ट होने में फिर टाइम लगता है, फिर प्रॉब्लम इसी की वजह से बढ़ती है। जब मैदे का प्रॉब्लम हमेशा इसीलिए आता है कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बैलेंस में नहीं रहता। कोशिश किया करें, मैं हमेशा एक मुरब्बा हमेशा बताती हूँ, एक बही का मुरब्बा आता है, बच्चे वो बड़े शौक से खा भी लेंगे, मीठा होता है। आप 1 टेबल स्पून या टी स्पून बच्चों को दे दीजिए, चाहे किसी टाइम पे, दिन के टाइम पे। देखिए मुरब्बे वगैरह जो होते हैं वो दिन के टाइम पे देने चाहिए ताकि आपकी वो ब्लड में शामिल होके, बॉडी में शामिल होके फायदा दें। रात को खाने की ऐसी चीजें फायदा नहीं करती हैं क्योंकि फिर आप लोग सो जाते हैं। तो कोशिश करें बही का मुरब्बा हो गया ये खाएं। और अगर मैं कहती हूँ आजकल ब्लोटिंग जैसे बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंस्टेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी के अंदर बच्चों को अगर देना है तो चुटकी भर मीठा सोडा डाल के, चीनी डाल के, घोल के आप पानी बच्चों को दे दीजिए। वो ब्लोटिंग, वो मैदे का दर्द वर्द सब गायब हो जाएगा। तो ये हम भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं? क्वार्टर टी स्पून लीजिए। ओके, क्वार्टर टी स्पून मीठा चलिए सोडा तो बहुत डालिए। अच्छी, कुछ भी खाएं लेकिन आप, वरना हम तो कहते हैं भाई ग्रीन टी पी लो, लेकिन बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो आप बाजार से लेके चूस के खाते हैं ना, ये वही है, ये वही चीज है। ठीक है, यहाँ अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी और भी कॉल्स होंगी, सवालात मेरे पास भी बहुत हैं और आप भी आके फिर अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करवाइएगा। हकीम साहब भी हमारे साथ हैं, हमारा भी हमारे साथ है, आप भी रहिए हमारे साथ। लेते एक छोटी सी ब्रेक। एक बार फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद। और अभी रेमेडी बताने लगे हैं हकीम साहब, जो अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, तो प्लीज पहले आप रेमेडीज बता दीजिए, फिर उसके बाद मजीद कॉल्स भी लेंगे। और हकीम साहब से देखिए अभी जो मिसेस महमूद की कॉल थी जो कह रही थी कि खांसी बलगम के लिए जिन लोगों को भी, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, दोनों के लिए मैं, लेकिन इसकी डोज जो है ना, इस्तेमाल करने का तरीका बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। जिनको भी नज़ला ज़ुकाम, खांसी, टॉन्सिस, गला ख़राब, बुखार फील होना, सीना कंजेश होना, बलगम आना, इन तमाम के लिए, और बहुत ज़्यादा छींकें आना, ये उनके लिए भी बेहतर है। जिनको ज़ुकाम तंग करता है या खांसी बहुत तंग कर रही है, तो आपने लेना है ये सपिस्तान। ये तकरीबन 5 अदद ऐसे 1.25 कप पानी में डालेंगे। और ये तुख्मे ख़त्मी है। तुख्मे ख़त्मी? जी हाँ, ये 1 चाय वाली चम्मच। और इसमें डालेंगे ये बनफशा के पत्ते, ये 1 चाय वाली चम्मच। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। ये बड़े इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दें। सिर्फ 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, ये सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। 2 या 3 दिन। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने सारे किस्म का पालक, यानी पालक, मेथी, ये साग वगैरह ये नहीं खाने, और दालों का, चने की दाल का परहेज़ करना है, और बीफ यानी बड़ा गोश्त ये नहीं खाना है। और इसके साथ ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है। पानी का टेक ज़्यादा रखना है। आपने लेना है 1 चम्मच के बराबर ये सरफूका बूटी, 1 चम्मच। और इसमें आप डालेंगे 1 खाने वाला चम्मच जो है वो कुल्थी की दाल। ऐसे डाल के इसे रात भर रख लें। सुबह के टाइम पे इसे पका लें। पकाने के बाद यानी 1-2 जोश दे के इसे उतार के, छान के ये पानी पी लें आप। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना पीना है। ये जितने भी जो स्टोन होता है, रेत आ रही होती है, ये सब इंशाल्लाह आस्ते आस्ते दूर हो जाएगी। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लें। लेकिन अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है उसे प्लीज़ जारी रखिएगा, उसको रोकिएगा नहीं। सही। ये लेकिन ये हर एक को सूट करती है? ये हर एक को सूट करती है। ये तो आम ग़िज़ा है। ये हमारे यहाँ KPK में और कश्मीर साइडों पे तो खाना पका के खाते हैं इसका। ये दाल है, ये पका मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से हकीम साहब ने इसको आपको बताया है। और कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, कॉल लेते हैं, क्या सवाल करने आ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। महबूब साहब हैं कराची से। जी महबूब साहब, सुबह खैर, क्या पूछेंगे? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये चिकनगुनिया के बाद जो है, चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद जो है पैरों में और ये पट्ठों में बहुत ज्यादा दर्द है। ये मेरी वालदा को भी हुआ था और मेरी सिस्टर को भी हुआ था। अब ये कि डॉक्टर ने पेन किलर दे दिए, वो खा लें तो सही हो जाता है, और वो रोक दें तो फिर तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पट्ठों में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है। जी बहुत शुक्रिया, आपको हम जवाब देते हैं। ये
बहुत कॉमन हुआ वैसे हुमैरा, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपकी हड्डियों में जो दर्द है ना, ये काफ़ी अरसे तक बैठ जाता है। इसका नुस्खा शाह साहब बताएंगे, बहुत अच्छा नुस्खा है जो इन्होंने भी बताया हुआ और मैं भी अक्सर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। अच्छा। कैल्शियम का इंटेक बेहतरीन रखिए अपना, जब भी आप खा रहे हैं ये चीज़ें, जितनी जो भी चीज़ें चाह रहे हैं, कैल्शियम खाइए। और ये नुस्खा शाह साहब, मैं चाहूँगी कि शाह साहब बताएं ठीक ये वाला है, नुस्खा। लेकिन थोड़ा सा एक सवाल, और ये नुस्खा जो आप बताने लगे हैं रेमेडी, मुझे ये बताइए, हम ये खाली बड़ों के साथ नहीं, इन्होंने तो जो जिक्र के किया, साथ भी है। बच्चों को भी ये बुखार हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम यही आ रही है, तो बच्चों के लिए भी होगी यही रेमेडी? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, ओके, ठीक है, अगर 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो प्लीज़ अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मशवरा रखिएगा। चिकनगुनिया एक वबा थी जो अब ख़त्म की तरफ है, और इसमें यह है कि पहले बुखार होता है, उसके बाद जो है ना हड्डियाँ जाम हो जाती हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, और जब बुखार उतर जाता है उसके बाद ये घुटने से पीछे का हिस्सा जो पट्टे होते हैं ये खिंचने शुरू होते हैं, पाँव के तलवों में दर्द होता है, हथेलियों में दर्द होता है, ये कोनियों में दर्द होता है, Joints इन एक एक जोड़ में सही। दर्द शुरू हो जाता है, और अकड़ बालों का सूजन भी इसमें फील होती है, सही। चलना नहीं जाता, रंगड़ा के चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। सफ़ेद मूसली लेनी है, उसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, यह आपने लेनी है 50 ग्राम। चोप चीनी के अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है, और विटामिन B12 B6 भी पाया जाता है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, यानी सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सौंठ, सूखी हुई अदरक जो होती है इसे सौंठ कहते हैं, ये 20 ग्राम, और 20 ग्राम सूरजजान शीरी, 20 ग्राम सूरजजान शीरी। 2 चीज़ें 20-20 ग्राम है, 2 चीज़ें 50-50 ग्राम है, यानी सफ़ेद मूसली, चोप चीनी 50-50 ग्राम, और सौंठ और सूरजजान शीरी 20-20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। 1 कप दूध या पानी से फ़ायदा आपको 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। 15-20 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्रिकेट खेलें जाके। चलिए, ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई। अच्छा हुमैरा, आपसे ये बात करूंगी कि जिस तरह इन्होंने कहा कि स्वेलिंग भी हो जाती है, ज़्यादातर तो लोग दर्द की शिकायत, लेकिन स्वेलिंग हो जाती है, ऐसे में स्वेलिंग के लिए क्या कोई आप रेमेडी बताएंगी या कोई तरीका ऐसा कि जिससे इजीली आप स्वेलिंग निजात हासिल कर लें? ऑब्वियसली जब आपके एक जो लिक्विड होता है आपके जॉइंट्स के अंदर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो वो जब खत्म होता है तो ऑब्वियसली हड्डियां एक दूसरे से टकराती हैं, उसकी वजह से आपकी जॉइंट्स पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप उसको रैप अप कीजिए कुछ भी लगा के, जैसे कि मैं एक ऑइंटमेंट बनाती हूँ जिसमें मैं लेती हूँ जैतून का तेल। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैं ज़ाफ़रान थोड़ा सा ऐड करती हूँ, ज़ाफ़रान ऐड करके इसको थोड़ा सा गर्म करके लगाना है आपने। अच्छा, आप गर्म करके लगाइए, थोड़ा सा मसाज कीजिए, मसाज करने के बाद उस जगह को आप रैप अप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको हीलिंग मिलेगी इससे। और नहीं होता तो आप हीटिंग पैड भी यूज़ कर सकते हैं, सिकाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो शाह साहब ने नुस्खा बताया ये भी खाएं। और मैं मखाने खाने को हमेशा कहती हूँ कि जिन लोगों को भी हड्डियों का प्रॉब्लम है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मखाने खाइए किसी भी फॉर्म में। आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको 2-4 चीजें और नहीं ऐड करनी, जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं इस तरह आप इसको खा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा खाएं ना, आप 6, 8, 10 दाने डेली का वो आप क्रिस्पी करके रख लीजिए और रोजाना आप खाना शुरू कीजिए। आप देखिए आपका प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। पानी, मैं कहती हूँ नारियल पानी आप इस्तेमाल शुरू करिए। ग्रीन नारियल का पानी जो है वो आपकी अच्छी चीजें आप बता रही हैं, बिल्कुल, वो पिए। किडनी के लिए जो अभी आपने कहा एक डिटॉक्स वाटर भी बनता है किडनी के लिए। अच्छा, वो तो जरूर बताएं कि पानी का इंटेक ज्यादा करना, तो डिटॉक्स वाटर सर्दियों में कैसे लें? सर्दियों वाले सिर्फ किडनी के लिए जो मैं बता रही हूँ उसमें सिर्फ 2 चीजें ऐड होंगी। आपने पानी लेना है 1 ग्लास, उसके अंदर मुट्ठी भर आपने अच्छी तरह धो के धनिया लेना है, हरा धनिया आपने उसमें पानी में डाल देना है और उसमें लेमन के स्लाइसेस करके डाल देने हैं। थोड़ी देर उसको रख दीजिए, आधा 1 घंटा, वो आपका डिटॉक्स वाटर रेडी है। छान के वो पानी आप पी लें। दिन में आप चाहे 2 दफा पिए, 3 दफा पीने, जितना आप पानी पी सकते हैं। अगर धनिया का पानी आप पिएंगे, आप देखिएगा आपका जो किडनी का पेन है वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सर, ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है। वही बात हकीम साहब के, जितना पानी का इंटेक लें और विटामिन सी के साथ हो तो उतने ही बेहतर है आपके, खासतौर से किडनी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपसे बात करनी ही मुझे कि भाई इसके अलावा सर्दी में कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी खुराक है जिसे इस्तेमाल करके आप बाकी बीमारियों से बच सकते हैं? देखिए, आप अरवी का इस्तेमाल करें, भिंडी का इस्तेमाल करें, जो लेसदार होती हैं, जो कि आपकी जोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और फिटनेस के लिए भी। वो ये बेऐब सब्ज़ी है, टिंडा, तुरई, लौकी,
और भिंडी, अरवी, ये बेऐब हैं, इनके नुकसान कोई भी नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही हैं। इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन के भी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये है कि इस मौसम में लोग जो हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स किसी भी किस्म के हों, जैसे अंजीर है, आप वो खाया करें, 1 से 2 अदद खा लिया करें रात को, या दिन के टाइम पे 2 से 4 अदद भी खा सकते हैं आप पिस्ता भी खा सकते हैं, बादाम भी खा सकते हैं, काजू भी खा सकते हैं, तिल भी खा सकते हैं। तिल के लड्डू मिलते हैं, क्योंकि इसमें बार बार यूरिन का मसला हो जाता है। तिल जो है आपके उसमें यूरिन को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए आप जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, आप अपनी ग़िज़ाओं में आप जारी रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जैसे बादी चीज़ें होती हैं ना और ऑयली चीज़ें होती हैं, इनका इस्तेमाल कम कर लें। आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें जो होती हैं बादी कहलाती हैं, तो ये आपको तकलीफ दे सकती हैं। बाकी जो चीज़ें बताई हैं वो आपको फ़ायदेमंद है। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं, लेकिन अभी आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी, आपसे भी और हुमैरा आपसे भी, लेकिन यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि हमने बड़ों की तो बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सर्दी के असरात से कैसे महफूज रखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी। ब्रेक से आ गए वापस और आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद बात हो रही है। हमारे साथ हुमैरा साहिबा भी हैं, हकीम नज़ीर साहब भी हैं और शाह नज़ीर साहब भी हैं, और इन दोनों से बात हो रही थी। और ब्रेक से पहले मैं कही थी कि अब हम बात करेंगे हुमैरा कि बच्चों का भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि माएँ बैठी देख रही हैं इस वक्त, तो पूछ रही होंगी कि भाई महानूर क्यों नहीं सवाल पूछ रही है वाला। तो ऐसा है कि सांस का इशू अक्सर हो जाता है, ख़ासतौर से बच्चों को, और वो छोटे होते हैं तो तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, तो माओ को समझ नहीं आ रहा होता, वो समझती है कि सर्दी लग गई है या छींकें आ रही होती है। तो ऐसे में इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वाकई सर्दी लगने की वजह से होता है या सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये प्रॉब्लम आई जाती है? बिल्कुल आती है। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, और ड्राइनेस हवा के जरिए हमारी नाक को ड्राई कर रही होती है। जब हमारी नाक को कर रही है तो छोटे बच्चे तो बेचारे बता भी नहीं सकते हैं। तो कोशिश किया करें, एक तो छोटे बच्चों के लिए जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, नोबलाइजर आप लेके घर में रख लीजिए। ठीक है, नोबलाइज जरूर करें बच्चों को। उसके बाद आप जो है मैं कहती हूँ एक आता है नीलगिरी का तेल, नीलगिरी का यूकेलिप्टस ऑयल कहते हैं। ओके, वो आप लेके बच्चों के सीने पे ना लगाएं। जो कपड़ा होता है ना बच्चों का, जो शर्ट पहनी हुई होती है, ऐसी शर्ट रख लें, उस पे लगाएं, ताकि वो जितनी सांस ले सके उनकी अरोमा जाए, नीलगिरी का जो होता है वो जाए। और साथ में आप कोशिश करें कि बच्चों के चेस्ट पे जो है वो मसाज करें, किसी भी ऑयल से कर सकते हैं। आपके पास जैतून का ऑयल रखा हुआ है, आपके पास बेबी ऑयल भी रखा हुआ है, आपने सिर्फ रबिंग करनी है। उस रबिंग से क्या होगा कि बच्चों को फील होगा, जो कंजेशन है वो खत्म होगा। आपने ये करना है। साथ साथ आप किशमिश का इस्तेमाल बच्चों को जरूर करवाएं, लेकिन काली मिर्च के साथ। अच्छा, अगर जैसे 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, तो किशमिश के अंदर पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी डाल के उसको ना बॉल सी बना के बच्चों को दे दीजिए। उनको अच्छा ऐसा भी लगेगा कि कोई टॉफी जैसी कोई चीज है। उससे क्या होगा, बच्चों की सेहत भी बनेगी और बच्चों का भूख जो है वो खुलेगी इससे, काली मिर्च। और फिर नजला, खांसी, ये कंजेशन है, ये भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसमें ऐड कर देती हूँ, क्या बड़े भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़े तो काली मिर्च का दाना अगर डाल के वो जब च्युइंग करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा है किशमिश के दाने। वरना आप जो भी खाना खा रहे हैं उस पे काली मिर्च थोड़ी सी डाल के अगर काली मिर्च मैं कहती हूँ बेहतरीन है आपके नजला, जुकाम, खांसी, हर चीज के लिए। बल्कि एक पाउडर में बना के रखती हूँ, वो बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी है। बड़ी जो इलायची होती है, 4 दाने वो लें, 8 दाने आपने काली मिर्च के लेने, 8 दाने लौंग के लेने हैं, 2 इंच की आपने दालचीनी का स्टिक लेनी है। इन सबको आप तवे पे भून के पाउडर बना लें, छन्नी से छान के, ये बारीक सा पाउडर होता है, वो रख लें। और बच्चों को देना है तो 1 चुटकी, और अगर बड़ों ने लेना है तो 1/4 टीस्पून। ये आप चाहे शहद में डाल के खाएं, चाहे पी लें, पानी डाल पी लें। ये आपकी चेस्ट कंजेशन, नज़ला सब खत्म कर देगा। चलें, थैंक यू, बहुत अच्छी आपने बात बताई हकीम साहब। इससे पहले कि टाइम जो है वो कहा जाए कि आप जाइए, थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा इशू जो बड़ों के साथ भी है, छोटों के साथ भी है, लेकिन बड़े जो खास तौर से जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो रात में अगर आपको 1 टाइम या 2 टाइम जो है यूरिन पास करने जाना होता है, वही आपका 4th टाइम में चला जाता है और फजर का टाइम आ जाता है एकदम से, आपको समझ नहीं आ रहा, तो सारी रात आपको लगता है कि आप जी बहुत ज़्यादा यूरिन का आना यानी पेशाब का आना, ये बच्चों में भी बड़ों में दोनों में होता है। आपने 1 दाना अखरोट का ले लें और उतनी मिकदार काले तिल ले लें। काले तिलों को साफ कर लें और इनको मिक्स करके थोड़ा कुचल लें, ठीक है।
एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, ये हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हर किस्म के बॉल बिस्तरी के लिए भी बहुत बेहतरीन है, यानी बिस्तर पे जो बच्चे पेशाब कर लेते हैं। इसके अलावा बड़े भी इस्तेमाल करेंगे जिनको बार बार पेशाब आता हो। मैं हुमैरा जी की एक बात को क्विकली आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो बच्चों को सीना कंजेस्ट हो जाता है, सीना जकड़ जाता है, सांस लेते हैं, पसलियाँ चल रही होती हैं, एक लकड़ी आती है कायफल के नाम से, कायपल, ठीक है, कायफल, ठीक है। इसको सुराख करके धागा आप इसमें डाल के आप गले में डाल लें, बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। ये मेरी अल्लाह बख्शे वालदा का टोटका है और मेरे घर में तकरीबन सब वही करते हैं। तो आप वो गले में डाल लें तो इंशाल्लाह ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब डाल सकते हैं। तो ये इससे ठंड नहीं लगती, सीना चकड़ता नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और अपने रेमेडीज ना सिर्फ यहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिकली भी दिखाई और बताई भी हैं। इसके साथ हुमैरा आपका भी बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप आई और बहुत मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम यूज़फुल रहा और जो हमारे नाज़रीन इसे मिस भी कर गए तो वो यूट्यूब पे जाके इसको देख सकेंगे। और आपसे मैं कहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें की, चाहे वो मौसम की बात हो, चाहे हमने बात की हो कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है, चाहे फिर हमने बात की हो कि इंसानी हकूक़ की। लेकिन जब इंसानी हकूक़ पे आते हैं ना, तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि कोशिश करें कि आप अपने साथ जो लोग काम करते हैं या आपकी जो फैमिली है या जिनसे आप मिलते हैं, उनसे आप सिर्फ अपना रवैया, अपना अखलाक अच्छा रखें। तो यही इंसानी हकूक़ में एक दूसरे के साथ जो बर्ताव है खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा सब कुछ। यहाँ आपसे जाएंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।